नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 10 अप्रैल 2023 ये वो दिन है जब बिहार में नई शिक्षक कानून लागू किया जाता है। कई लोग इसे काला कानून मानते हैं, कई लोग इसे हिटलर शाही का प्रमाण मानते हैं। बिहार में शिक्षकों की बहाली जो आज तक होते आई है, विगत 3 दशकों से बिहार में सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास करने के बाद पात्रता और मेधा अंक के आधार पर बहालियां होती आई हैं। परंतु बिहार सरकार ने इस बार अब ये राजनीति की भेंट चढ़ाई गई या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ध्यान दिया गया, ये आपकी विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं, जो मैक्सिमम नियोजित शिक्षक हैं, उनका यह मानना है कि परीक्षा के माध्यम से बहाली और राज्यकर्मी ये कहीं ना कहीं छलावा है, गलत है। अब गलत कैसे है? दो तरफ प्रकार के लोग विरोध कर रहे हैं। एक तो अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं और एक जो नियोजित शिक्षक हैं वो विरोध कर रहे हैं। शिक्षक विरोध कर रहे हैं कि बिना परीक्षा के आप हमको राज्यकर्मी बनाइए। अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं कि बिना परीक्षा के हमारी बहाली कीजिए। अब ये परीक्षा नहीं देने की बातें कहाँ से आती हैं? गवर्नमेंट को और छात्रों को, दोनों को ये समझना होगा। गवर्नमेंट को सबसे पहले ये बातें समझनी होंगी कि अगर आपने परीक्षा लेनी थी तो वर्ष 2019 से अभ्यर्थी 15 दिन से वंचित थे। वर्ष 2019 से अभ्यर्थी एस्टेट क्वालिफाई करके बैठे थे। आपने परीक्षा विगत 4 वर्षों के अंतराल में ही क्यों नहीं ली या इसका अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया? आज से महीने दिन पूर्व तक माननीय शिक्षा मंत्री यह कहते हुए नजर आते थे कि कोई परीक्षा नहीं होगी और मेधा अंक पात्रता और योग्यता के आधार पर बनाया जाएगा। तो यह कहीं ना कहीं विश्वासघात है और इसी के कारण जो पिछले 4 सालों से सीटेट, बीटेट और एस्टेट शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन पे आंदोलन कर रहे थे, उनके साथ छलावा हुआ। और यही नहीं, जब पिछले साल जुलाई के महीने में, जून के महीने में बड़ा आंदोलन हो रहा था तो स्वयं प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी किया और अपर मुख्य सचिव उस समय के दीपक कुमार जी थे शायद, उस समय उन्होंने ट्वीट भी किया कि आप अपने आंदोलन को वापस ले लीजिए, शिक्षा विभाग जुलाई के महीने में ही अधिसूचना जारी करेगी। परंतु अब सारी बातें बदल गई हैं। शिक्षा विभाग अब बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा की बातें कर रही हैं। दूसरी ओर छात्रों को यह समझना चाहिए कि शिक्षा विभाग जो काम कर रहा है, क्या विभागीय अधिकारी उसका फैसला ले रहे हैं या फिर राजनीति से ओत-प्रोत वो फैसला है। कभी रिक्तियों का कम होना, कभी बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होना, छात्रों की बात ना सुना जाना, शिक्षकों की बात पर कोई कार्रवाई नहीं होना। अब शिक्षक देखिए लगातार ना जाने कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं, अब अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन और विरोध का इन्होंने अपना दिनांक और तिथि तय कर दिया है। और जब इन्होंने दिनांक तय किया है तो बिहार सरकार कितनी ज़्यादा एक्टिव मोड में है, आप ये देख लीजिए। बिहार सरकार ने सभी जिला के जो अधिकारी हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक हैं और सभी पुलिस अधीक्षक हैं रेलवे सहित, इनको एक पत्र जारी कर दिया। पत्र में इन्होंने क्या किया कि नियमावली 2023 जो शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है, उसके विरोध में नवगठित बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक सह पालीगंज के माननीय विधायक श्री संदीप सौरभ के आह्वान पर राज्य के विभिन्न शिक्षक संगठनों तथा तिथिवार कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जो इस प्रकार से हैं। 20/4/2023 से लेकर के 30/4/2023 के कार्यक्रमों को यहाँ पर दर्शाया गया है और उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर के साथ इसे 19 तारीख को ही भेजा गया। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से प्रशासन सतर्क रहे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। यानी कि प्रशासन की पूरी नज़र शिक्षक अभ्यर्थियों और शिक्षकों के माध्यम से किए जाने वाले तमाम विरोध प्रदर्शनों पर है। मसला ये नहीं है कि प्रशासन तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी ही, मसला ये है कि नई नियमावली के खिलाफ जब धरना प्रदर्शन हो रहा है, नई नियमावली के खिलाफ जब लगातार विरोध हो रहा है, नई नियमावली के लिए जब अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे हैं, शिक्षक सड़कों पर उतर रहे हैं, तो आखिर उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है? जब काला बिल्ला लगाकर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी 8 सूत्री मांगों के लिए सरकार से लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए, बिना परीक्षा सभी को टीके शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? सबसे बड़ा सवाल है। बाकी परीक्षा से कोई घबराता नहीं है, लेकिन अब तक परीक्षा की ना सिलेबस आई है, अब तक परीक्षा में ना पर्याप्त सीटें आ रही हैं, तो आखिर भविष्य अंधकार में जाएगा ही नहीं। तो बाकी आप सभी तय करें कि ये परीक्षा
क्या है, कैसे है, विरोध क्या है, क्यों है और जायज़ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ये आपके विवेक के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आने वाले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।